डायबिटिक लोग जो हज करते हैं तो उसमें कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी होती हैं उन्हें? शुगर मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खाना वक्त पे खाएं, दवाएं वक्त पे लें, धड़कन तेज़ हो जाए, हाथ कप कप काने लगें, ठंडे पसीने आने लगें, तो ये सारी अलामात होती हैं कि शुगर बहुत लो हो रही है। शुगर बढ़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? बदपरहेज़ी हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ें मुरगन चीज़ें खा ली तो फिर उसको अपनी दवाओं का अंदर इजाफा करना होगा। जिन दिनों में मुशक्कत ज़्यादा है, आप 25% अपना डोज कम रखें, खासतौर पे वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल चल रही है या लोअर साइड पे चल रही है। इंसुलिन का कूल पैक्स आते हैं, उसमें महफूज रह सकती है, ठंडक उसकी बहाल रह सकती है। ज़ियाबतीस के हामिल अफराद कितना खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसूल तो वही रहेंगे जो यहाँ के हैं, वहाँ भी यही उसूल रहेंगे कि आपको एज अ स्नैक खजूर ले सकते हैं। 2 से 3 खजूरें। लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ से वापसी पे कोई पैरों के जख्म लेके आते हैं। 19% लोगों को पैरों के मसले हुए। चप्पल जूता जो भी लें वो यहीं से इस्तेमाल कर लें ताकि अंदाजा हो जाए ताकि कि जूता आपके लिए सही है उसकी क्या नहीं। आदत हो जाए, वो आपके पैरों पे फिट हो। 2 पट्टी का चप्पल उमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर हम शुगर के मरीजों में मना करते हैं, जिनको न्यूरोपैथी है, तो वो ये कोशिश करें कि वो वॉक कम करें, बहुत ज़्यादा ना करें। हमारे नाखून पे कोई मसला हो गया या कोई कट पड़ गया या कोई सुर्खी आ गई, आंवला पड़ गया, तो इसमें देर ना लगा, एंटीबायोटिक तो शुरू कर दें। हीट स्ट्रोक, गर्मी जो बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग जो हज पे गए हाजियों के लिए क्या बताना चाहेंगे? छतरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। डिहाइड्रेशन का बहुत चांस होता है, इसलिए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जिनको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो, और वहाँ तो जमजम है, जमजम खूब पिएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, जो कि डायबिटीज़ और हज के बारे में है। इसके साथ साथ हम डायबिटिक फूड केयर के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर याकूब अहमदानी। प्रोफेसर याकूब अहमदानी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं और डायबिटिक इन रमज़ान हज स्टडी ग्रुप के हेड भी हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है क्योंकि हज का मौसम बहुत करीबी आ रहा है, हज का वक्त, तो हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या डायबिटिक लोग जो हज करते हैं तो उसमें कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी होती हैं उन्हें? सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। जी हाँ, ज़ियाबतीस के मरीज़ जो होते हैं, जब वो हज पे जाते हैं तो उनको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल करना होता है, क्योंकि वहाँ सफ़र एक मुशक्क़त वाला सफ़र होता है और आदमी को काफ़ी एक्टिविटी दिखानी होती है, एक्टिविटी करनी होती है, बिल्कुल। तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना होता है। वहाँ जैसे ज़ियाबतीस के मरीज़ों में शुगर मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताते रहते हैं लोगों को जी जी। कि वो खाना वक्त पे खाएं, दवाएं वक्त पे लें और एक्सरसाइज करें। ये सारे उसूल, बुनियादी उसूल, खुराक में एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी ना हो या बहुत कम ना खाएं ना बहुत ज़्यादा खाएं, म्यान रवि के साथ। तो ये सारी बातें आम ज़िंदगी में भी होती हैं, लेकिन सफ़र के दौरान जब इतना मजमा होगा और इतनी ट्रैवलिंग होगी, इसमें चलना भी ज़्यादा इबादत होता है, भी बहुत, जी एक्सरसाइज जी। भी, और उसके अंदर फिर आपकी खाने पीने आगे पीछे हो सकता है, प्रॉपर डाइट का मिलना ना मिलना, ये भी एक सफ़र में बिल्कुल वो होता मसाइल है। तो आते हैं, बिल्कुल। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ गाइडलाइंस हम बताते हैं कि वो उनको फॉलो कर लें, तो फिर उससे पर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मतलब शुगर लो हो सकती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, हाई हो सकती है तो कैसे बच सकते हैं। तो दरअसल को अगर हम तफसील में तो डिस्कस करें कि अगर सर शुगर लो होंगी तो क्या अलामात आती हैं, क्या महसूस होगा? शुगर लो होने पे हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो धड़कन तेज़ हो जाए, हाथ कप कप काने लगें, कुछ कन्फ्यूजन सा होने लगे और ठंडे पसीने आने लगें, तो ये सारी अलामात होती हैं कि जो ये शुगर बहुत लो हो रही है। तो इसका घबराहट होने मतलब, जी लगे। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दौरान सफ़र उनको ग्लूकोमीटर रखना बहुत ज़रूरी होगा, ग्लूकोमीटर उनके साथ होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये और तो वो लाज़मी चीज़ लाज़मी है कि चीज़ है। शुगर वाले मरीज़ों को अपने साथ ग्लूकोमीटर ज़रूर रखना चाहिए, ताकि वो अपनी शुगर को, चाहे हाई हो चाहे लो हो, जब भी इसका अलामात उन पे हों तो वो उसको यानी कि वो दौरान इबादत जहाँ भी मसरूफ़ हैं लेकिन अपने साथ ग्लूकोमीटर रखेंगे तो चेक कर लेंगे। अच्छा, फिर सर आप उनको क्या बताएँगे कि अपने क्या करें? अगर उनकी शुगर लो है तो कब वो कहेंगे हम कि लो है और कब उनको कुछ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मिठास? जी हाँ, चूँकि बाज़ अय्याम जो हज के होते हैं उनमें काफ़ी मशक्क़त होती है, जैसे जमरात पे जाते हैं लोग या सई करते हैं, या तवाफ़ भी आजकल जो होता है वो काफ़ी लंबा तवाफ़ लंबा होता हो है, तो जाता है। उसके अंदर ज़ाहिर है कि चलना ज़्यादा है और घंटा भर भी लग जाता है बाज़ जी औक़ात जी, तवाफ़ को करने में। बिल्कुल। तो उसमें जो है
वो हम ये कहते हैं कि कोई भी आप एक्टिविटी ऐसी करने जा रहे हैं जो आपका मामूल की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो एक ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़कर है, है, ठीक है। एक्सेसिव है। जी, जी। तो उसके लिए आप पहले कुछ लाइट स्नैक्स, अगर वो खाने का वक्त नहीं है और तो कुछ स्नैक्स लेके शुरू करें। यानी कि इबादत से पहले ही इबादत से उन्हें पहले पता है, कुछ, प्लान्ड है, तो पहले से ही आपने हाँ, कुछ खा लेना है, तो ठीक पहले है, से अगर कुछ खा लेंगे, कोई स्नैक्स ले लें ठीक है। और अपने साथ कोई मीठी चीज़ हमेशा साथ रखें। अपने बैग में रख लें ठीक है। कि जूस का डिब्बा ले सकते हैं या खजूर रख सकते हैं या कोई इस तरह की मीठी चीज़ अपने साथ रखें कि तवाफ़ के दौरान अगर ऐसी कैफियत हो तो वो उसको ले लें, या सई के दौरान हो, या मिना जा रहे हैं या जमरात पे जा रहे हैं, तो ऐसी सब सूरतों में जहाँ चलना ज़्यादा है और मुतवक्के है कि कुछ हो सकता है, शुगर लो हो सकती है, बिल्कुल। तो अपने साथ रखें तो आसानी रहेगी। आसानी रहेगी, बिल्कुल सही। तो ग्लूकोमीटर उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद उनके लिए कोई शुगर बढ़ाने के लिए कोई जूस का, जैसे आपने ज़िक्र किया खजूर का किया, वो होना बहुत ज़रूरी, ताकि वो उसी वक्त चेक करें और फिर वो ले लें। अगर इसको हम उल्टा कर दें, शुगर बढ़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? शुगर बढ़ जाए तो बढ़ने की एक तो वजूहात भी सोचनी चाहिए कि किस वजह से बढ़ी बिल्कुल, है। बढ़ एक क्यों तो ये गई? कि अक्सर ये होता है कि बदपरहेज़ी हो जाती है, कोई ऐसी हम्म। चीज़ें मुरगन चीज़ें खा ली, बिरयानी खा ली, इस तरह की कोई चीज़ खा जी, ली, जी। एक्सेसिव चावल ले लिए या जो भी इस तरह खाना की पीना चीज़ें, थोड़ा ज़्यादा हाँ, हो या गया। जी, जी। कोल्ड ड्रिंक पी ली, जी, जी। कोई इस तरह की चीज़ कर ली, तो फिर ये वक्ती अगर बढ़ी है तो उसकी वजह भी अगर मिल रही है तो वो तो उसको ठीक है, करेक्ट कर वाज़ेह है, लिया जाए। उसको जी, जी। करेक्ट किया जा सकता है, ठीक थोड़ा-सा है। डोज़ एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन मुस्तकिल किसी की ज़्यादा रह रही है तो फिर उसको अपनी दवाओं का अंदर इज़ाफ़ा करना होगा। सही। लेकिन एक आध दफ़ा अगर हो रही है और वजह मालूम हो गई, तो फिर वो उस वजह को दूर कर लिया जाए, वो काफ़ी है। लेकिन अगर मुसलसल रहे तो फिर अपने डॉक्टर से उसको राब्ता करके अपनी दवाओं को एडजस्ट करना पड़ेगा। जिन दिनों में मुशक्क़त ज़्यादा है, उन दिनों में आप 25% अपना डोज़ कम रखें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल चल रही है या लोअर साइड पे चल रही है, तो वो मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर उनकी लो साइड पे चल रही है तो उन दिनों पे ख़ास तौर पे जिनमें ये 4-5 दिन आते हैं जो हज के दिन कहलाते हैं, जी, जी। उन दिनों में अपनी डोज़ को 25% कम लगाएँ। इसके अलावा सर, उनको अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि इंसुलिन हम कैसे लेके जाएँगे, उसको कैसे रखा जाएगा, कितनी होगी, किस तरह होगा? इसके बारे में सर थोड़ा बताइएगा। इंसुलिन का एक तो ये कि हैंड कैरी में रखें ठीक इंसुलिन है। को, उसको लगेज में जमा ना कराएं। ठीक है। और दूसरा ये कि कूल पैक्स आते हैं, उसमें महफूज रह सकती है, ठंडक उसकी बहाल रह सकती है। अक्सर जगहों पे तो एसी सिस्टम होता है, और तो एयरपोर्ट पे भी, एरोप्लेन के अंदर भी और होटल के अंदर भी जहाँ वो ठहरेंगे, सिर्फ सफ़र के दौरान जी, जी। ये अंदेशा होगा कि किसी वक्त धूप का एक्सपोजर और उसकी ठंडक चली जाए, तो इसका बस ये कूल पैक्स रख सकते हैं, कोई थर्मोस ठंडा पानी उसमें डाल के। जैसे मिना के दिन होते हैं तो उसमें कैंप्स के अंदर अगरचे एसी होता है, लेकिन गर्मी भी वहाँ शिद्दत जी, की जी, होती गर्मी है, बहुत तो होती वो है। एसी भी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट शायद ना दे रहे हों, तो वहाँ फ्रिज भी होते हैं, ठीक मीना है। के अंदर भी रेफ्रिजरेटर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मिक्सअप होने का ख़तरा होगा भी, हमारी इंसुलिन किसी और के हाजी के इंसुलिन के साथ मिक्स ना हो जाए, तो अपने साथ एक थर्मोस रख सकते हैं जिसमें ठंडे पानी के अंदर आप उसको रख सकते हैं रख इंसुलिन सकते को, हैं, और वो सही। चेंज कर सकते हैं जब वो। अच्छा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसुलिन लेके जाना या कोई इंसुलिन की सिरिंजेस ज़्यादा बढ़ा के ले जाना, ये रिकमेंड करते हैं आप? जी, इसमें यह है कि जितने दिन का आपका सफ़र है, मसलन 40 दिन का है या 25 दिन का है या 28 दिन का है, कम से कम इतने दिनों के तो आप पूरी स्टॉक लेके जाएँ। ठीक है। वहाँ इंसुलिन ज़रा महंगी भी मिलेगी, बिल्कुल। और जो है वो यहीं से इसका इंतज़ाम करें, कहीं मिले ना मिले, आप बिल्कुल, जो वो वाला इंसुलिन ना मिले। इस्तेमाल जी। करते हैं वो ना मिले। तो इसलिए कोशिश करके अपना स्टॉक पूरा अपने साथ रखें। 40 दिन का तो 40 दिन की, बल्कि ज़्यादा ही 10 दिन और भी 10 दिन एक्स्ट्रा रख एक्स्ट्रा लें के लेके चले कि जाएँ। 40-50 दिन का स्टॉक आपके पास हो, इंसुलिन का भी हो, ग्लूकोमीटर की पट्टियों का भी हो, स्ट्रिप्स का, वो भी आपके पास हो, दवाएं भी आपकी सारी मुनासिब मकदार में जो इतनी ज़रूरत है वो हों, और आपके पास आपका प्रिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए जिस पे वो सारी दवाएं लिखी हुई हों और वो साइंड भी हो, स्टैम्प भी हो, जो कि हाजी कैंप में फिर उसको सील भी सील किया करा दिया जाता है। जाता है, बिल्कुल। और आप, अच्छा ये है कि एक आपकी समरी भी हो, आपको क्या-क्या बीमारियां हैं, वो आप एक समरी बना के अपने साथ रख लें। वो लिखा हुआ हो कि आपको ब्लड प्रेशर भी खुदा न खास्ता है, दिल की तकलीफ़ भी है, गुर्दे का मसला भी है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाज़ मरतबा वहाँ इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है कि अभी बिल्कुल। आप अस्पताल पहुँचे, अब लोग
अरबी बोल रहे हैं और हम उनको अरबी में समझा नहीं पा रहे, तो कम से कम उसमें लिखा हुआ हो कि ये बीमारियों से दो चार हैं और इनकी ये दवाएं। बिल्कुल, तो मौले से बनवा के ले जाएँ अपनी बीमारियों के बारे में, बिल्कुल सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि खजूर का इस्तेमाल अक्सर है वहाँ पे जाके खजूर का इस्तेमाल थोड़ा-सा बेदरिक होना शुरू हो जाता है, तो ज़ियाबतीस के हामिल अफ़राद कितना खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए वो उसूल तो वही रहेंगे जो यहाँ के हैं, वहाँ भी यही उसूल रहेंगे कि आपको एज़ अ स्नैक खजूर ले सकते हैं, 2 से 3 खजूरें एज़ अ स्नैक ले सकते हैं, यानी बीच खानों के दरमियान। और बल्कि जिनकी लो चल रही हो बीच में स्नैक ज़रूर लें, क्योंकि वहाँ बाज़ तक खाना आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल, सफ़र में तो टाइमिंग आगे के पीछे लिहाज से होता आप है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कर सकते, जी तो सर। आपके पास स्नैक्स मौजूद हों, जो खजूर एक बहुत अच्छा स्नैक बन सकता है, जो एक फ्रूट का मुतबादिल हो सकता है, या बिल्कुल, फ्रूट ले लें या 2-3 खजूरें ले लें, तो ये एक स्नैक बन मुनासिब जाएगा। मिक़दार में ले जी। सकते हैं। डायबिटिक फुट के बारे में बताइएगा सर, ख़ास तौर पे वहाँ पे पाँव के क्या मसाइल आ सकते हैं और पाँव का ख़्याल किस तरह रखा जा सकता है? जी हाँ, ये भी बहुत अहम है। हम चूँकि फुट क्लिनिक सालों से रन करते हैं बिल्कुल, और उसमें हम ये हर साल ही देखते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर देखते हैं। सारा साल ही ऐसा होता है कि लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ से वापसी पे कोई पैरों के ज़ख्म लेके आते हैं, हज पे जाते हैं, हज से वापसी अक्सर ऐसा भी हुआ कि डायरेक्ट उतरते ही एरोप्लेन से वापसी के सफ़र पे वो डायरेक्ट हमारे अस्पताल आए हैं और वो पैर के ज़ख्म दिखाने के लिए। तो बिल्कुल। इस तरह बहुत कॉमन है। हमने जो स्टडी की थी अभी रिसेंटली पब्लिश भी हुई जी, जी। और उसमें भी ये आया था कि 19% लोगों को पैरों के मसले हुए। यानी कि 19% लोगों को हाँ, हज के दौरान हज के दौरान। 19% लोगों को पैरों के तो मसाइल यानी का सामना सबसे करना पड़ा। बड़ा मसला जो था ना, वो पाँव वो का था। पाँव का मसला था। और उसमें इसलिए हो जाता है पाँव का मसला कि एक तो बाज़ मर्तबा ये होता है कि जूते चप्पल बिल्कुल नए-नए हम खरीदते हैं और उसको जाके पहली मर्तबा वहाँ पहनते हैं। तो जब हम वहाँ पहनते हैं तो नया जूता तो आपको पता है कि उसको एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो बिल्कुल, आपको वो जूता काट भी सकता है, कुछ बिल्कुल। उसमें चोट लग सकती है। तो उसको चप्पल जूता जो भी लें वो यहीं से पहनना इस्तेमाल शुरू कर कर लें दें। ताकि अंदाज़ा हाँ, हो जाए ताकि कि जूता आपको आपके लिए सही है उसकी कि नहीं। आदत हो जाए, वो आपके पैरों पे फिट हो। जूता हम कहते हैं कि भी मुनासिब वक्त इसका ये कि शाम के औकात में लें ताकि वो सूजन जो डेवलप होती है दिन वो भर जो बढ़ती दिन भर। जाती है, रात शाम में ज़्यादा जी, बेहतर तो रहेगा वक़्त। हाँ, ठीक है। तो फिर वो आप शाम में लेंगे तो जूता आपकी साइज़ का होगा। अगर आपने सुबह जूता लिया तो वो हो सकता है वो सूजन थोड़ा तंग हो वो तंग जूता, हो तंग जाए, हो वो जाए। तंग हो जाए। वैसे एहतियातन एक साइज़ ऊपर ही ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा ठीक है। है, थोड़ा खुला हो यानी कि खुला हर हो। तरफ से। जी, जी। वैसे औरतों के लिए तो एहराम की कोई ख़ास चप्पल नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। मर्दों के लिए हुँ, एहराम हुँ। के लिए ख़ास चप्पलें होती हैं कि जिसमें एक ख़ास हड्डी को एक्सपोज़ रखना होता है, खुला बिल्कुल नज़र रखना होता आती है। है वो। जी, जी। तो उसमें 2 पट्टी का चप्पल उमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अक्सर हम शुगर के मरीज़ों में मना करते हैं हुँ, हुँ। कि 2 पट्टी के चप्पल इस्तेमाल ना किए जाएँ, जिससे ख़तरा होता है कि बार-बार की रगड़ से वहाँ ज़ख़म हो ज़ख़म ना हो जाएगा। जाए। तो लेकिन एहराम की मजबूरियों की वजह से अगर कोई वक्ती तौर पर पहन ले तो ठीक है, लेकिन अक्सर पूरे सफ़र में वो ना पहने और दूसरे जूते होने चाहिए जो आगे से भी कुशादा हों और उसमें आपका पैर जो है वो बहुत टाइटली फिटेड ना हो, मतलब उसमें आसानी से आ जाए। जैसे एक साइज़ बड़ा ले लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। सही। जिन लोगों को पाँव के सुनपन के मसाइल का सामना करना पड़ता है, अक्सर उनको महसूस ही नहीं होता कि उनके पाँव में है कि नहीं है। उन लोगों के लिए क्या ख़ास तौर पे एहतियात बताएँगे सर? इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि हज पे जाने से पहले सारे शुगर के मरीज़ अपने मुआलिज से ज़रूर मिल लें और ख़ास तौर पे इस बात का जान लें कि इनको न्यूरोपैथी या हिस्स की कमी तो नहीं है पैरों के अंदर। जिन लोगों को हिस्स की कमी है, जो कि अक्सर लोगों में होती है, इसलिए बिल्कुल। कि शुगर कंट्रोल अक्सरों की नहीं होती। नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर उनको न्यूरोपैथी तो अक्सरों को हो जाती है। सही, सही। और अगर ख़ास तौर पे जब लंबी डायबिटीज़ हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी डायबिटीज़ हो, तो ये अक्सरों को हो जाती है कंट्रोल ना करने की वजह से। तो फिर असाबी कमज़ोरी जिनकी है, वो पहले से अगर पता चल गई है कि भी इनको है और ये हज पे जा रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि लंबी ट्रैवलिंग ना करें। यानी वो बहुत ज़्यादा वॉक उनके लिए शायद मुनासिब ना हो, इसलिए कि उनको न्यूरोपैथी है, उनको कोई पैर में कुछ होगा भी तो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो उनके लिए ये है कि चलें तो कम चलें और ज़्यादा या तो जैसे सवारियाँ होती हैं वो इस्तेमाल करें, बसों में भी सफ़र होता है। अरफ़ात पे भी लोग बसों में जाते हैं और बाकी बहुत ज़्यादा किसी को है तो व्हीलचेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हीलचेयर पे भी जी, जी, सही जैसे सपोर्ट हो के साथ सकती हो है जाएगा, सपोर्ट के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। और
मतलब जहाँ सवारी मिल सकती है और इस्तेमाल, जैसे मिना से वापसी पे होती है, वहाँ भी बाज़ लोगों को बहुत चलना पड़ता है, तो अगर फिर उस सूरत में व्हील चेयर इस्तेमाल कर लें तो भी है। तो वॉकिंग इन लोगों को ज़रा कम करनी है, बहुत ज़्यादा वॉकिंग, जैसे आम बाज़ लोग पूरा हज का सफ़र माशाल्लाह पैदल करते हैं, करते हैं। तो क्योंकि हर कदम पे अजर है तो वो इस अजर को हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन जिन मरीज़ों को ये मसला है कि जिनको न्यूरोपैथी है, तो वो ये कोशिश करें कि वो वॉक कम करें, बहुत ज़्यादा ना करें, ये भी ना कह रहा कि ना करें, लेकिन कम करें। बहुत लंबी वॉक्स, कई कई किलोमीटर्स वॉक करेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। फिर वहाँ इज्तिहाम होता है जैसे तवाफ़ में, और सई के मबाज़, मतलब जो हज के दिनों में तो सई पे भी इतना रश होता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसमें ख़तरा होता है कि आपके पैर कुचल ना जाए, किसी का पैर कुचल जाए, बाज़ मतलब व्हील चेयर लग जाती है किसी की। तो ये इसमें कोशिश ये कर लें, अगरचे ये मुश्किल होता है कि हज के दिनों में इज्तिहाम ज़्यादातर लाखों लोग होते हैं, तो उसमें अवॉइड कर सकें कि हम रश को अवॉइड कर सकें। अव्वल तो कोशिश ये करनी कि जिसमें रश कम है उस जगह पे उस वक्त हम तवाफ़ भी करें, उस वक्त सही करने की कोशिश करें जहाँ रश कम है। बहरहाल अब इसका एहतियात करने के हमारे रश में जाने से हमारे पैर की हिफाजत करनी है कि पैर में कुछ हो गया तो फिर अच्छा, पैर में अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आ रही, कोई कट पड़ गया, फ़ौरन उसका नोटिस लें, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दें। या हमारे नाखून पे कोई मसला हो गया, या कोई कट पड़ गया, या कोई सुर्खी आ गई, या कोई आबला पड़ गया, ख़ास तौर पे मस्जिद नबवी का सहन है या हरम मुबारक का सहन है, जो मस्जिद हराम का सहन है, वो गर्म होता है। अगर वहाँ हम चप्पल के बगैर चलेंगे तो वहाँ आबला पड़ जाएगा और वो फिर एक ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो आबले यानी ऐसी गर्म ज़मीन पे चलना तो वैसे ही मना है। नंगे पैर चलना तो हम शुगर वाले मरीज़ों को मना ही करते हैं, चाहे उनको न्यूरोपैथी है या नहीं है, हर सूरत में कोशिश ये करें कि नंगे पैर ना चलें। आप अपने साथ एक हम ये भी कहते हैं हाजियों को कि अपने साथ एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी रख लें, जो इस तरह के इन्फेक्शंस में इस्तेमाल आम होती है, तो वो साथ रख लें। अगर जैसी कोई सुर्खी नज़र आ रही है कोई, तो इसमें देर ना लगाएं, एंटीबायोटिक तो शुरू कर दें। ठीक है। और वो अपने मालिश से पूछ के जाएं कि भी कौन सी एंटीबायोटिक हम रख लें साथ, ताकि वो सफ़र में एक कोर्स हम रख लें ताकि वो काम आता रहे। और कोई भी ऐसी चीज़ आप नोटिस करते हैं तो करीबी क्लिनिक पे जाके उसका मुआयना ज़रूर करवा लें। हीट स्ट्रोक, गर्मी जो बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग जो हज पे गए हैं हाजियों के लिए क्या बताना चाहेंगे? हाँ, इस मरतबा भी और आइंदा कुछ सालों में हज बहुत गर्म मौसमों में आएगा, और आज इस मरतबा भी अच्छा खासा टेम्परेचर है वहाँ, तो हीट स्ट्रोक का भी बहुत ख़तरा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भी कोशिश करके बहुत ज़्यादा धूप जब हो तो ना निकला जाए, कोशिश करके ऐसे मौके पे ना निकला जाए। निकलना है तो अपने साथ छतरी रखें, छतरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। और दूसरा ये कि पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है। पानी डिहाइड्रेशन का बहुत चांस होता है, इसलिए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी पीते रहें। 2-3 लीटर तो कम से कम पीना ही पीना है, अनलेस कि किसी को अगर डॉक्टर ने मना किया कि पानी की रिस्ट्रिक्शन है, जैसे गुर्दे के, दिल के मरीज़ होते हैं, उनको बाज़ मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जिनको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो पानी खूब पिएँ, हर मौके पे पिएँ, बोतल अपने साथ ही रखें, और वहाँ तो ज़मज़म है, ज़मज़म खूब पिएँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन के लिए इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद साबित होगा। थैंक यू सो मच।